हेलो बच्चों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीन पाइप स्कूल। यहाँ पर मैं आज आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं यही समझाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं समझाया था। सो आइए शुरू करते हैं। ग्राफिकल मेथड में कैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। सो इसके लिए हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ज़रूरत है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को हम y एक्सिस में लेंगे और टाइम को x एक्सिस में डालेंगे। द मीटिंग पॉइंट जहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस मीट करता है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसको O मार्क करते हैं। सपोज एक बॉडी देखिए, जैसे इनिशियल वेलोसिटी u से बिगिन कर रहा है, शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, तो और फाइनल वेलोसिटी v में रीच किया। कितने टाइम लगे उसको? t टाइम लगे। सो t टाइम में ये बॉडी फाइनल वेलोसिटी q पोजीशन में रीच किया। ओके, सो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें ये क्या मिल रहा है, और इसको हम QS लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो QS, सो टोटल टाइम जो हम लोग का लिया हो गया है वो t टाइम है। अगर हम QS के ऊपर PR एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे एक क्या मिला, एक फिगर जिसे कहते हैं हम ट्रेपीजियम, है कि नहीं। ये एक ट्रेपीजियम मिला। ये जो ट्रेपीजियम है ये एक्चुअली डिफाइन करता है डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कितना डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल किया हुआ है। इस ग्राफ में दिखा सकते हैं हम उसको। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल जो है, ये एक्सेलरेशन ग्राफ, ये एक्सेलरेशन जो एरिया कवर करता है, ये एरिया को ही डिस्टेंस कहला जाता है। ओके, सो सब हम लोग पहले इसको ये पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम S ले लिए, S मीटर, इनिशियल वेलोसिटी U मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी V मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन को हम A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम T, समझो T रख लीजिए इसको। ओके, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? याद भी नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half into sum of parallel side. Sum of parallel side, पैरेलल साइड मतलब जो साइड पैरेलली मूव करता है, मतलब दोनों कहीं पर भी मीट नहीं करते। ओके, अगर हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब दूर तक कहीं पर भी ये मीट नहीं करेगा, सामने बोलिए नीचे भी अगर इसको खींच डालें तो कहीं पर भी ये लाइन मीट नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है? दो लाइनें। सो ये दो लाइनें ये कभी भी नहीं मीट करेंगे, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा से इक्वल रहता है। ओके, सो हमारे यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस OP और QS समझ लीजिए है। और डिस्टेंस, इसमें से अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, सो कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम? PR डिस्टेंस भी ले सकते हैं और QS डिस्टेंस भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो
sum half into sum of the parallel side into distance between the parallel side. Now ये distance between the parallel side मतलब height ही समझ लीजिए. So height of this trapezium है कि नहीं. So यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि ये एरिया जो है, ये एरिया हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं साइड मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ दिस एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड. सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब ओपी प्लस क्यू एस, ये लिख सकते हैं, इंटू हाइट ओ एस डाल देते हैं. हाइट को ये वाला भी पकड़ सकते हैं और ये भी ले सकते हैं. ओके, सो हाफ इंटू, अब यहाँ पर हम ये जो पैरामीटर्स का वैल्यू पकड़े थे वही पुट करेंगे. ओपी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्यू एस मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड ओ एस ही जो है यहाँ पर टी डालते हैं. सो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, मल्टीप्लाई कर देते हैं टी को सबके साथ, यू टी, नहीं आप ऐसे कीजिए, पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे. ओके, इसके साथ इजी होगा. अच्छा, यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर v, आप अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रहेगा कि जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो याद होगा ही आपको. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v के जगह u प्लस ए टी डालेंगे. u प्लस ए, ये v के बजाय u प्लस ए टी डालें इंटू टी. अब हाफ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकलता है, यू टी बाय टू प्लस 2ut बाय टू प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, है कि नहीं. u प्लस यू 2u इंटू हाफ इंटू टी. सो वी गेट 2ut. क्या मिला हम लोग को, 2ut प्लस ए टी इंटू टी स्क्वायर इंटू हाफ, है कि नहीं. सो ओके, 2 डिवाइड हो गया. सो लास्ट फॉर्म में क्या बचा, 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको थोड़ा सा जाके लिखने से इसे डिराइव करते हैं इसको. सो अल्टीमेटली ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसी हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर बाकी के पैरामीटर्स दिए गए हों. तो जब भी आप किसी सम्स देखें जिसमें ये सब पैरामीटर्स रहा होगा एंड आप इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सॉल्व कर सकते हैं. ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये सीखकर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग सीखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करें.